जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिए। हम लोग देखे थे कि जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, तो बोले थे कि 5 मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट है कि पिकार्ड मेथड क्या होता है, ओके। दूसरा क्या था? टेलर सी मेथड क्या होता है। थर्ड क्या था? यूलर मेथड क्या होता है। फोर्थ नंबर क्या था? मॉडिफाई यूलर मेथड। और फिफ्थ नंबर क्या था? रुंजे कुटा मेथड। तो अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। देखिए, आज हम लोग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। नाम है कि प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड क्या होता है। देखिए, प्रिडिक्टर का मतलब समझिए। प्रिडिक्टर का मतलब हुआ कि एक तरह से देखिए तो भविष्यवक्ता, मतलब जो वैल्यू निकालेंगे ना वो भविष्यवाणी करेंगे। हाँ, जो वैल्यू हमको आया वो सही है कि गलत है, उसको कैसे चेक करेंगे? तो उसको हम करेक्टर से चेक करेंगे। करेक्टर का मतलब क्या हुआ बताइए तो? करेक्ट का मतलब सही हो ना, और करेक्टर का मतलब क्या? सुधारक। तो हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू हम लोग निकाले प्रिडिक्टर वो सही है कि गलत है। अगर प्रिडिक्टर का वैल्यू करेक्टर से अगर बराबर हो गया, ठीक है, तो समझिए कि सही है। अगर मान लीजिए प्रिडिक्टर का वैल्यू कुछ और आया, ठीक है, और करेक्टर का वैल्यू कुछ और आया, तो हम बोलेंगे कि यह जो भविष्यवाणी, जो वैल्यू निकाले थे भविष्यवाणी, वो गलत है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर, ये आपको दो मेथड इसमें है। एक फर्स्ट में क्या हुआ? मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, और दूसरा क्या हुआ? एडम्स प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है कि मिलने प्रिडिक्टर और करेक्टर मेथड क्या होता है। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रिडिक्टर, ठीक है, और दूसरा देखेंगे करेक्टर। प्रिडिक्टर से जो वैल्यू हमको आएगा वही वैल्यू करेक्टर से भी आना चाहिए। अगर दोनों सेम होगा तो समझिए सही है, अगर सेम नहीं होगा तो समझिए जो हम बनाए वो गलत है, ठीक है। अब देखिए, मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड में हम लोग देखेंगे, पहले पहले निकालेंगे क्या? तो मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या दिया? वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन माइनस टू। अब आप लोग दिमाग में चल रहा है कि हम लोग डायरेक्ट करेक्टर क्यों नहीं निकाल लेते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, जब मान लीजिए कि हम डायरेक्ट करेक्टर निकाल देंगे, ठीक है, जब करेक्टर निकालेंगे तो हमको जरूरत पड़ जाएगा वाई डैश एन प्लस वन, ठीक है ना। जो इसका वैल्यू हमको नहीं दिया जाएगा, ये जो वैल्यू है ना ये आपको प्रिडिक्टर से ही आएगा। देख लीजिए, वाई एन प्लस वन है ना, जब ये वैल्यू हम निकालेंगे, अब इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा वाई डैश एन प्लस वन। आप लोग को मालूम है कि जब डी वाई बाई डी एक्स रहता है तो उसको हम लिख सकते हैं वाई डैश, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएशन रहेगा तो वाई डैश हो गया। अगर डबल मतलब डिफरेंशिएशन हो गया तो वाई डबल डैश हो गया। समझ रहे हैं ना। तो डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या करते हैं? वाई के ऊपर डैश दे देते हैं, ओके। अब समझिए, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करेक्टर फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमको इसका वैल्यू अननोन रहता है, हमको नहीं मालूम है कि वाई एन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिडिक्टर निकालेंगे, ठीक है, वो भी कौन सा फॉर्मूला से? तो मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला से, जो क्या दिया हुआ है? वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन माइनस थ्री। देखिए, जो यहाँ वैल्यू एन प्लस वन है वो क्या होगा? एन माइनस थ्री, ठीक है, प्लस 4h/3 इंटू 2y के पावर डैश है, ठीक है, वाई डैश एन माइनस टू माइनस वाई। देखिए, एन माइनस टू, फिर यहाँ एन माइनस वन है, फिर यहाँ का एन माइनस जीरो, मतलब 2 1 1, सॉरी 2 1 0, मतलब एक तरह से देख रहे हैं घट रहा है, ठीक है ना। अब समझिए, जैसे देखिए एन माइनस थ्री, ठीक है, समझिए याद करने का तरीका कैसे है। एन प्लस वन को निकालना, ठीक है, तो एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री है, फिर एन माइनस टू हो गया, फिर एन माइनस वन हो गया, फिर एन माइनस जीरो हो गया। समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर टू स्टार्टिंग में, तो लास्ट में भी टू, और यहाँ पर कितना? 4h/3 है। तो बस आप लोग फॉर्मूला दिमाग में बैठे रहिए। और ये देख रहे हैं कि वाई के ऊपर डैश है, एक डैश है, तो एक बार डैश है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, ठीक है ना। अब समझिए, इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद हमको प्रिडिक्टर वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग ई लगाएंगे, मिलने करेक्टर मेथड, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो क्या करेंगे? इसके लिए भी फॉर्मूला है वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस, समझिए ना से, वाई एन माइनस वन प्लस h/3। यहाँ पे h/3 है करेक्टर में, और यहाँ पर कितना प्रिडिक्टर में था? 4h/3, ओके ना। अब देखिए, वाई डैश एन माइनस वन प्लस 4y डैश एन प्लस वाई डैश, हमने देख रहे हैं कि इसमें एक कम और इसमें बराबर और इसमें एक बढ़ा दिया गया है, एन माइनस वन एन और एन प्लस वन। समझते हैं एक क्वेश्चन से कि अगर इसमें क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको आप उम्मीद रखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद इसके रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन छूटने लायक नहीं है। समझ रहे हैं ना, और कहीं आपको डाउट भी नहीं होगा, 100% गारंटी है। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स। हमको dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स में कितना दिया? x प्लस वाई बाई मिलने मेथड 4x बराबर 0.2। कौन सा मेथड से उपयोग करना है? तो मिलने मेथड से, ठीक है ना। अब मिलने मेथड में हम लोग दोनों काम करना है, पहला प्रिडिक्टर और दूसरा करेक्टर। अब देखिए, कहाँ पर हमको निकालना है?
हमको जब देखते हैं कि 4x बराबर 0.2, जब x बराबर 0.2 वैल्यू मिल जाएगा तो हमको y का वैल्यू निकालना है। गिवन डेट आपको दिया हुआ है, देख लीजिए x का वैल्यू ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ठीक है, और y का वैल्यू भी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि इस तरह से बॉक्स में नहीं देगा ना, तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है, आपको ई नहीं देगा, नहीं तो आपको ई दे देगा डायरेक्ट। क्या करेगा, देखिए ई आपको क्या डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, कि आपको डायरेक्ट पता चला कि हाँ x का वैल्यू 0 है, फिर 0.05 है, फिर 0.10 है, 0.15 है, ठीक है। लेकिन आपको एक तरह से और दे सकता है इनडायरेक्ट, ठीक है ना, मतलब एक तरह देखिए तो वो भी डायरेक्ट है, लेकिन आपको पता चलेगा थोड़ा सा अलग लेवल से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है, देखिए आपको मालूम है कि जब x का वैल्यू 0 रखें तो हमको मिला y का वैल्यू 1 मिला, ठीक। जब x का वैल्यू 0.05 रखें तो हमको वैल्यू इतना मिला। जब x का वैल्यू 0.10 रखें तो हमको वैल्यू इतना मिला। जब x बराबर 0.15 रखें तो हमको वैल्यू इतना मिला। और क्वेश्चन में क्या करा है, जब x बराबर 0.2 हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, आगे चल के 0.2 आएगा, तो 0.2 होगा तो उसका y का वैल्यू क्या मिलेगा। बस हमको यही क्वेश्चन करा है, उसके अलावा कुछ नहीं करा है। तो हमको अगर मान लीजिए कि इस डबा नहीं देगा, ठीक है, डबा की जगह आपको इस तरह से भी दे सकता है, ये भी आपको क्वेश्चन है ब्लैक कलर से, ठीक है ना, y0 आपको इस तरह से नहीं देगा तो इस तरह से दे सकता है, ठीक है, y0 इज इक्वल टू 1। साफ साफ पता चल रहा है कि y के अंदर क्या होता है, x होता है, ठीक है ना, तो x का वैल्यू 0 दिया है, जिसका वैल्यू कितना 1 दिया है, तो बात वही है, 0 बराबर 1 दिया है। अब x देखिए यहाँ पर x जब क्या 0.05 है, तो आपको अगर इस तरह से रहेगा तो आपको इस तरह से चेंज कर लेना है, ठीक है। अब बस इजी है कि देख रहे हैं 0.05 है, x का वैल्यू है, पहले x का वैल्यू 0 था, 0 रख दिए, फिर x का वैल्यू कितना है, इतना है, फिर x का वैल्यू कितना है 0.10 है, रख दिए, फिर x का वैल्यू 0.15 है, रख दिए। अभी देख रहे हैं कि जब 0 रखे y के यहाँ पर x पर, तो हमको y का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला, ठीक। जब x पर 0.05 रखे तो हमको y का वैल्यू मिला कितना, इतना मिला, लिख दिए। जब हम x बराबर 0.10 रखे तो हमको y का वैल्यू मिला कितना, 1.1103, ठीक है। जब x बराबर 0.15 रखे तो हमको y का वैल्यू कितना मिला, 1.1737। अगर आपको इस तरह से देगा तो आपको इस तरह से चेंज कर लेना, अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह से देगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है। ऑलरेडी बता दिए कि हमको निकालना है y 0.2 के वैल्यू ना, देखिए तो y 0.2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सोल्व y 0.2 का वैल्यू हमको निकालना है कि जब x बराबर 0.2 हो जाएगा तो हमको y का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट क्या मिलेगा। अब देखिए h बराबर कितना होता है 0.05। अब समझिए h क्या होता है, h आपको मालूम होगा कि डिफरेंस इंटरवल, अगर आप लोग पीछे वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि h क्या होता है। h समझिए जो x का जो वैल्यू है ना वो आपस में डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0.05 है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, देखते हैं कैसे आता है। देखिए h का जो वैल्यू है उसको आपको मालूम होगा कि जो x का वैल्यू 0 है, ठीक है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो आपको मन है तो इसमें से इसमें कीजिए, या इसमें से इसको घटाइए, या इसमें से इसको, आपस में कहीं भी घटाइए, आपका h का वैल्यू सेम मिलेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमको x का वैल्यू है, ठीक है, x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इनिशियल वैल्यू हम लोग x0 से लेकर चलते हैं, x0 तो y0, x1 तो y2, x3 तो y3, x4 तो y4, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। अब समझिए हमको क्या करना है, अब देखते हैं कि ये x0 है, ये x1 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 माइनस x0 करेंगे, ठीक है ना। तो x1 माइनस x0, तो बताइए जब x1 का वैल्यू कितना इतना आया था 0.05 है कि नहीं, माइनस 0 है, x0 का वैल्यू 0 हो गया, तो घटाने के बाद कितना है 0.05, इसलिए हम लोग लिखे थे h बराबर 0.05। पता चल गया कि h का वैल्यू कैसे आता है, ठीक है। अब समझिए अब कुछ करना नहीं है, बस इसको क्या करना है, जो जो वैल्यू हमको x का दिया है ना, हमको तीन यहाँ डबल बनाना है, एक x का वैल्यू, y का वैल्यू और y डैश का वैल्यू। अब समझिए x का वैल्यू ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, x बराबर 0 से लेके 0.15, x बराबर 0 से लेके, अब आपको पता है भैया कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है इसको क्या मानेंगे, x0, x1, x2, x3, तो x0 का वैल्यू दिया है x1, x2, x3। अब देख रहे हैं हम लोग कि y यहाँ पर x4 का वैल्यू क्या आ गया, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं कि x बराबर 0.2 है। अब समझिए हमको x3 तक हमको वैल्यू दिया हुआ है 0.15, ठीक है। अब x3 का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको निकालना है x4 तक, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि x बराबर 0.2 जब तक आएगा ना, जब तक नहीं आएगा तब तक हमको ले जाना है। तो अभी तो हम 0 पॉइंट यहाँ देख रहे हैं कि 0 इसमें 0.2 नहीं आया है, ठीक है, 0.2 कैसे आएगा। अब समझिए हमको निकालना है x4, तो x4 निकालने के लिए क्या करते हैं बोलिए, x4 के पीछे वाला वैल्यू x3 हो गया प्लस h इंटरवल, ठीक है ना। तो बताइए अगर मान लीजिए इसको निकालना है हमको, तो कहाँ से निकालना है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नहीं, देखिए तो हाँ आपको नजर तो आ रहा है। तो क्या करेंगे, हमको निकालना x4 के वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए x4
इज इक्वल टू क्या होगा, इससे पहले वाला वैल्यू तो x3 हो गया प्लस h जो वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, तो x3 का वैल्यू कितना है देखिए तो 0.15, 0.15 प्लस h का वैल्यू कितना है 0.05। अब जोड़ दीजिए तो कितना है 15 5 20, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए तो x4 का वैल्यू कितना है 0.2। अब देख रहे हैं कि जब x4 का वैल्यू हमको यहाँ मिल गया 0.2 और हमको निकालना किस पर था, तो हमको निकालना था इसी पर, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिलता और मान लीजिए यहाँ पर कुछ और वैल्यू मिलता, सपोज डेट कि यहाँ पर 0.2 है, ठीक है, 0.2 यहाँ नहीं देता, हमको कहता है कि इसके एक स्टेप और बढ़िए, तो मान लीजिए 0.2 में हम जोड़ देते 0.05, तो क्या मिल जाता 0. बोलिए 0.25 मिलता, ठीक है ना, 0 पॉइंट क्या मिलता है 25 मिलता, तो वो किसका वैल्यू हो जाता है x5 के। तो अगर हमको यहाँ पर बोल देता है कि 0.25 का वैल्यू निकालिए, तो हम लोग क्या करते हैं x5 तक जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमको कर रहा है 0.2 जो मिलेगा ना उसी पर हमको y का वैल्यू निकालना है, तो हमको 0.2 मिल गया, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, अब समझिए जब x4 का वैल्यू को 0.2 मिल गया तो y4 का वैल्यू क्या होगा हमको नहीं मालूम है, क्योंकि इसको हमको निकालना पड़ेगा। इसी को निकालने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे मिलने, देखिए मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, ठीक है ना। इसी में आपको दो करना पड़ेगा, एक प्रिडिक्टर और एक करेक्टर के। अब समझिए, और जब हमको अब जब x4 का वैल्यू मिल जाएगा y4 का वैल्यू मिल जाएगा तो हमको y डैश का वैल्यू मिल जाएगा। अब समझते हैं कि y डैश हम लोग कहाँ से लाए। देखिए आपको तो मालूम चल गया कि जो x का वैल्यू दिया हुआ है ये वाला लिख लिए, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पर जो दिया हुआ है नीचे वो यहाँ पर लिख दिए, ठीक, y4 का वैल्यू नहीं मालूम है, अब हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई दिया है, और dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं y डैश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है। अगर एक बार डिफ्रेंसिएशन रहता है तो उसको हम क्या लेते हैं y डैश लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y डैश हो गया इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना दिया x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ले लिए, ठीक। अब समझिए जब हम कोई y डैश के घर है, ठीक है, ये आपको y के घर है, ये आपको x का घर है। ओके, अब समझिए देख रहे हैं कि जब x 0 रखे तो हमको 0 मिला, y 0 रखे तो 1 रखा, 1 मिला, ठीक। तो हमको इसमें सिर्फ 0 वाला होगा, ठीक है ना। तो अगर y 0 डैश निकालना है, यहाँ पर y डैश है और यहाँ पर y 0 कर देंगे तो y 0 डैश हो जाएगा, तो y 0 निकालना है, y 0 का डैश, तो y 0 के डैश के लिए क्या करेंगे x 0 और y 0 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब बताइए जब यहाँ पर y डैश बराबर क्या हो जाता है x प्लस वाई हो जाता है, समझिए ध्यान से, जब y डैश बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो हमको मान लीजिए y डैश 0 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस वाई है, तो x 0 प्लस वाई 0 इज इक्वल टू x 0 का वैल्यू 0 है प्लस 1 है 1 हो गया, तो 0 प्लस 1 कितना होगा 1 होगा, क्लियर। अब समझिए अब हमको निकालना y1 डैश निकालना है, तो y1 का वैल्यू दे दिया है, तो y1 डैश के लिए हमको क्या हुआ जब डैश हटेगा तो क्या हुआ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 है तो हमको 1 वाला वैल्यू चाहिए, तो x1 और y1 का वैल्यू यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई है दोनों जुड़ रहा है, तो दोनों का वैल्यू जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 1.1025, ठीक है। अब हमको निकालना y2 डैश, तो y2 डैश के लिए क्या करेंगे x2 प्लस y2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, तो x2 प्लस y2 हो गया, दोनों को जोड़ दिए इतना वैल्यू मिल गया। अब x3 डैश है, तो x3 डैश के लिए हम क्या करेंगे x3 और y3 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 3 है तो हमको 3 वाला वैल्यू चाहिए, नहीं कि आप 2 वाला वैल्यू जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। 3 कह रहा है 3 का वैल्यू चाहिए, 2 कह रहा है तो 2 का वैल्यू चाहिए, 1 का तो 1 के लिए और 0 के लिए 0 के लिए, ठीक है, इसलिए हमने सामने सामने लिखे हैं। अब समझिए y3 डैश का वैल्यू मिल गया हमको, अब हमको निकालना y4 डैश का, तो y4 के लिए हमको क्या चाहिए x4 और y4, ठीक है, और दोनों आपस में जुड़ेगा, तो x4 का तो वैल्यू मिल गया, चलिए x4 का तो वैल्यू मिल गया हमको 0.02। अब हमको y4 का तो वैल्यू नहीं मिला है, तो नहीं मिलना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे अब यूज करेंगे यहाँ पर बाय मिलने प्रिडिक्टर में फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसमें क्या है मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn माइनस 3 प्लस इतना है। अब समझिए हमको निकालना है कि इसका y4 निकालना है, तो y4 निकालना, ठीक है। अब y4 निकालना है तो अब अपना दिमाग लगाइए कि जब हमको y4 निकालना होगा, ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला में दिया yn प्लस 1, तो n बराबर कितना रखेंगे बताइए, देख रहे हैं कि n प्लस 1 है, n में एक ज़्यादा है, ठीक है, तो n प्लस 1 है, तो n बराबर अगर मान लीजिए 3 रखेंगे तो 3 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक, इसलिए n बराबर क्या मानेंगे 3 मानेंगे। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे n बराबर 3 लिख लेते हैं। जब n बराबर 3 रखिएगा तो कितना मिल जाएगा देख लीजिए अपने से, तो 3 और 1 4, तो हमको y4 हो गया, ठीक, इज इक्वल टू। अब देखिए
यहाँ n बराबर 3 है तो 3 माइनस 3 तो कितना होगा 0 हो गया, तो y 0 हो गया प्लस। आपको मन है तो इस फॉर्मूला को आप यहाँ पर लिख लीजिए, उसके बाद नीचे आप बैठा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी हमको फॉर्मूला था इसलिए हम यहाँ नहीं लिखे, नहीं तो आप लोग लिख दीजिएगा बाय मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला। जो आप बनाइएगा तो उसमें बाय मिलने प्रिडिक्टर फॉर्मूला लिख कर आपको इस फॉर्मूला को इसके नीचे लिख दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर देख रहे हैं कि n बराबर कितना 3 है, तो 3 है तो 3 माइनस 3 0 हो गया, तो y 0 हो गया प्लस 4h/3, तो 4h h का वैल्यू कितना दिया है देखिए, तो h का वैल्यू हमको मिल गया 0.05, तो 0.05 लिख दिया बटा 3। अब इंटू 2 हो गया, 2 हो गया, y डैश है तो y डैश हो गया। अब देख रहे हैं n-2 है, n-2 तो n बराबर कितना 3 है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो y1 हो गया माइनस। अब कर रहा है n-1, ठीक है ना, तो n-1 का डैश कर रहा है तो n-1 तो n-1 तो n बराबर 3, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो y2 डैश हो गया, ओके। अब कर रहा है कि यहाँ पर कि 2 तो 2 हो गया, y के डैश है, अब बट यहाँ में नीचे कितना है बेस में n-2 सॉरी n-0 है, तो n बराबर कितना 3 है, तो 3 में से 0 गया 3 बचा, तो यहाँ पर कितना हो गया 2y3 डैश, ओके। अब समझिए, अब जो वैल्यू दिया है बस रख दीजिए, और कुछ नहीं करना हमको। y0 का वैल्यू देख लीजिए 1 हो गया प्लस 4 हो गया, 0.05 दोनों गुना कीजिएगा तो 0.2 मिलेगा, बटम 3 हो गया, 2 है 2 हो गया, y1 डैश तो y1 डैश का घर कौन है ये लाया, तो y1 डैश का वैल्यू देखिए हमको मिला 1.1025 रख दिए, माइनस था माइनस हो गया, y2 डैश का वैल्यू कितना है देखिए तो 1.2103 रख दिए, माइनस में था माइनस हो गया, ठीक, प्लस 2 तो 2, y3 डैश का वैल्यू मिल गया 1.3237 रख दिए, ठीक। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ 1 था 1 हो गया प्लस 3 से भाग दीजिएगा 0.2 में तो कितना जाएगा 0.067, ठीक है। अब देखिए 2 से गुना कीजिए इसमें, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2.205 मिल जाएगा, समझ गए, माइनस ये माइनस में जैसे है उसी पर रख दिए। अब यहाँ 2 से इसमें गुना कीजिए तो मिल जाएगा 2.6474, ठीक है ना। अब देखिए 1 है 1 हो गया प्लस जो था है लिख दिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ ई प्लस दोनों को जोड़िए और इसमें से घटाइए, घटाने के बाद मिल जाएगा 3.6421। आप लोगों को कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ रहता है, ठीक है ना, तो आप लोग कैलकुलेटर सब काम करना है। अब देखिए यहाँ ये दोनों के गुना में है, ठीक है, तो 1 प्लस हो गया 1 प्लस, ये दोनों को गुना कीजिए, इसको तो गुना कीजिएगा तो मिल जाएगा 0.244। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा 1.244। अब हमको y4 का वैल्यू मिल गया कितना 1.244, ठीक है। जब y4 का वैल्यू मिल गया तो y4 का वैल्यू यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको चेक करना है कि जो अभी तो इसका किसका प्रिडिक्टर का वैल्यू आया, एक तरह से देखिए तो भविष्यवाणी वैल्यू आया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें करेक्टर वैल्यू निकालेंगे, अगर करेक्टर का वैल्यू भी सेम आ जाएगा तब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कंफर्म हो जाएंगे जो y4 का वैल्यू आया ना है 1.244। अगर इसके अक्रॉस भी आ जाएगा ना, मतलब अप्रॉक्स भी आ जाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1.24 है तो 1.23 भी आ जाएगा, तो समझिए कि सेम है, ठीक है ना। बस पॉइंट के बाद 2 वैल्यू मैच होना चाहिए, ठीक है ना। अब समझिए अब ये y4 का वैल्यू मिल गया तो y4 का वैल्यू मिल जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे अभी इसका वैल्यू मिल जाएगा, तब देखते हैं ध्यान से कि जब y4 का वैल्यू मिल गया, ठीक है, तो y4 के तब तक हम लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, y4 का वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए 1.244, ठीक है ना। अब बताइए हमको कि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब y4 का वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गया तो हमको x4 का वैल्यू मिल गया प्लस y4 का वैल्यू कितना आया है 1.244, ठीक है। तो जब y4 डैश का वैल्यू कितना मिल जाएगा, y4 डैश का वैल्यू को मिल जाएगा कितना, दोनों को जोड़िएगा तो 1.444 मिलेगा, जोड़िए ना जी, इसको जोड़िए तो 0 1 कितना 1 हो गया पॉइंट, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 है, ठीक है ना, इसको जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखना चाहिए तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए y4 डैश, तो y4 डैश का वैल्यू आप कुछ और मिलना चाहिए, देखिए तो कहीं गलत का लिखे हैं, हाँ गलत तो लिखवे किए हैं, यहाँ पर 0.2 था x4 का वैल्यू ना, हम लोग 0.02 लिख दिए हैं, यही तो देखिए 0.2 है कि नहीं, देखिए तो x4 का वैल्यू कहते हैं 0.2 प्लस इसका जो वैल्यू था लिख दिए, दोनों को जोड़िए तो 0 1 1 हो गया पॉइंट, 2 2 4 हो गया, 4 4 4 हो गया, ठीक है। तो कितना मिल गया y4 के डैश का वैल्यू को मिल गया 1.444, ठीक है। ये इसलिए लिखे क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा मिलने करेक्टर मेथड में, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग चेक करेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए y4 का, अब देखिए क्या करना है, n बराबर कितना 3 है तो यहाँ पे 3 रखिए, तो y3 + 1, ठीक है ना, तो कितना मिल जाएगा y4 होगा, तो y4 होगा इक्वल टू, अब 3 रखना, 3 में से गया 2 बचा तो y2 हो गया प्लस h/3 तो h/3 हो गया इंटू
वाई एन माइनस वन है, एन बराबर टू, एन बराबर कितना 3 है, तो 3 में से एक गया तो 2 बचा, तो वाई टू डैश हो गया प्लस 4 y n, तो एन बराबर कितना 3 है, ठीक है ना, यहाँ प्लस ऐसे लिख देते हैं, एन बराबर कितना 3 है, तो वाई 3 डैश हो गया प्लस, यहाँ पर 3 प्लस एन प्लस 1 है, 3 एन बराबर 3, तो 3 में 1 4 हो गया, तो 3 1 4, तो 4 डैश हो गया, वाई 4 डैश हो गया, ठीक। आप समझिए जो वैल्यू दिया रख दीजिए, y2 का वैल्यू क्या रहा है, तो y2 का वैल्यू देखिए तो कितना 1.1103 रख दिए प्लस एज का वैल्यू कितना दिया है 0.05 रख दिए, बटन 3 था 3 लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए इनटू y2 डैश का वैल्यू कितना है, देखिए तो y2 डैश का वैल्यू मिल गया 1.2103 हो गया, ओके प्लस 4 है 4 हो गया, इनटू y3 डैश का वैल्यू देखिए तो y3 डैश यहाँ पर है, तो y3 डैश का वैल्यू 1.3237 मिल गया, रख दिए प्लस प्लस था y4 डैश, तो y4 का डैश का वैल्यू कितना मिल गया 1.444 रख दिए, ठीक। अब क्या कर रहे जो वैल्यू था वहाँ रख दिया प्लस 3 से भाग दीजिएगा तो मिल जाएगा 0.0167, ओके ना। अभी जो वैल्यू था यहाँ रख दिए प्लस 4 से गुना कीजिए इसमें तो मिल जाएगा 5.2948 प्लस ई हो गया, ई रख दिए, ठीक। अब तीनों यहाँ प्लस में तीनों जुड़ जाएगा और जोड़ के इससे गुना कीजिए, तो पहले जोड़ने के बाद देख रहे हैं वैल्यू कितना मिल जाएगा, जो यहाँ पर था वही हो गया प्लस फिर जो वैल्यू यहाँ पर हो गया, अब तीनों को जोड़िएगा तो मिल जाएगा 7.9491, ठीक है ना। अब देखिए अब इन दोनों क्या कीजिए यहाँ गुना में हो गया, तो ये जो वैल्यू था वो लिख दिए प्लस, दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.13275, ठीक है ना। अब दोनों के यहाँ जोड़ दीजिए तो जोड़ने के बाद हमको मिल जाएगा y4 का वैल्यू 1.24305। तो देखिए अब कि जो y4 का जो वैल्यू मिला वो पहले वाला प्रीडिक्टर के वैल्यू से सेम हो रहा है कि नहीं, तो देखिए प्रीडिक्टर का वैल्यू कितना आया था y4 का वैल्यू तो 1.244, तो यहाँ पे देखिए y4 का वैल्यू कितना मिला 1.244, तो यहाँ 4 की जगह पे 3 है, ठीक है ना। तो हम बोले कि पॉइंट के बाद दो वैल्यू मैच होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 24 और यहाँ पे 24, तो समझिए कि सही है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से दोनों का वैल्यू सेम लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है 1.24, यहाँ तो सही है। अब यहाँ 3 है तो पहले वाला वैल्यू कितना है था 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 1.24305 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.244, ठीक है ना। एक तरह से दोनों का सेम कर दिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक प्रीडिक्टर का वैल्यू था और कोरिलेटर का वैल्यू है सेम मिल गया, तो सेम मिल गया तो समझिए कि y4 का जो आंसर हमको मिला 1.44 वो सही है, ठीक है ना। सॉरी y डैश 4 का ना, y4 डैश का जो वैल्यू मिला 1.44 वो आपको सही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत ऐसा से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एडम्स प्रीडिक्टर करेक्टर मेथड क्या होता है। बस आपको ये भी आपको 2 कॉपी इसी तरह से होगा, जो सेकंड है ना आपको 2 कॉपी इसी प्रकार से होगा, बस इसका थोड़ा सा कि जो यहाँ पर है ना फार्मूला में थोड़ा चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।